हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स की सेल्स बुक की वीडियो, जिसमें हम सेल्स बुक के बारे में बात करेंगे कि सेल्स बुक को हम कैसे बनाते हैं, सेल्स बुक को कैसे हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में। पहले जानते हैं सेल्स बुक है क्या। मतलब सेल बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर हम अपने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों क्रेडिट सेल्स हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम क्रेडिट सेल्स इसलिए बोल रहे हैं, अगर हम कैश सेल्स में बेचेंगे, मतलब अगर किसी चीज़ को अगर हम सेल करेंगे कैश में, मतलब कि सेल इन कैश, अगर किसी चीज़ को हम बेचे उसको हमको कैश मिला तो वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ कैश हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो क्रेडिट सेल्स बुक में हम क्रेडिट से इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो माल हम क्रेडिट पे ख़रीद कर लेकर आएंगे, जो गुड्स हम क्रेडिट पे ख़रीद कर लेकर आएंगे, उसको एक जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्स बुक। तो सेल्स बुक बनाने का कुछ रूल्स होता है, कुछ फॉर्मेट होता है। तो आइए हम देखते हैं वो रूल क्या है और वो फॉर्मेट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल बुक बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल हमारा ये कहता है ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड। हम वही सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट बेसिस पर होगा। जो माल हम क्रेडिट बेसिस पर खरीद के लेकर आएंगे उसको हम अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड। तो पहले पॉइंट में क्या है, सिर्फ वही डाटा रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो क्रेडिट बेसिस पर होंगे। मतलब कि वही ट्रांजैक्शंस, वही बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिनको हम उधार, जिन मालों को हम उधार में बेचे हों, मतलब क्रेडिट सेल्स पे हो। और दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू गुड्स। मतलब कि वही ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे गुड्स से रिलेटेड होगा। जैसे कि परचेज बुक में हमने देखा था कि परचेज बुक में हम वही डाटा रिकॉर्ड करेंगे जिनका हम बिजनेस करते हैं। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स को परचेज जो करेंगे क्रेडिट बेसिस पर उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। तो वैसा ही सेल बुक में भी यही है कि हम सेल बुक में अपने वही सेल्स रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा बिजनेस जिस चीज़ पे रन करता हो। जैसे कि अगर हमारा, इसमें भी मान लेते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक का हम खरीदते बेचते हैं, तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि अगर हम फर्नीचर खरीद कर लाएंगे या फर्नीचर हम अपने ओल्ड एसेट्स को बेच दिए तो उनको भी रिकॉर्ड कर लें। हम अपने सेल्स बुक में वही डाटा रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा बिजनेस उस पर वर्क करता हो। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है तो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदते बेचते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक के अप्लायंस को बेचेंगे तब उन्हीं डाटा को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला रूल क्या है, जो सेल रिकॉर्ड करेंगे वो क्रेडिट सेल्स होना। सेल्स बुक में हम उन्हीं सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट सेल्स होगी। हम अपने सेल बुक में उन्हीं सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसको बिजनेस परफॉर्म करता हो, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस हो। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक की सेल्स रिकॉर्ड होगी। ये नहीं कि अगर हमने कोई अपना एसेट्स बेच दिया है तो उसको भी रिकॉर्ड करने हैं। तो दो चीज़ हो गई। तो पहला क्या हो गया, ओनली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगी, और दूसरा क्या है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड विच आर रिलेटेड टू गुड्स। जो चीज़ बिजनेस वर्क करेगी, जिस चीज़ पर, उसी चीज़ के बिजनेस रिकॉर्ड करेगी। और तीसरा क्या है, जैसे कि परचेज बुक में था कि ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देंगे और जीएसटी को ऐड कर देंगे। ऐसा ही हम सेल्स बुक में भी करेंगे। जब अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगेंगे तो पहला हम देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स होना चाहिए। दूसरा देखेंगे कि वो सेल्स जो है बिजनेस के रिलेटेड में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो सेल हुई है उसमें से हम अपने ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और जीएसटी को ऐड कर देंगे। ये रहा आपके सामने सेल्स बुक का फॉर्मेट, जहाँ पे फॉर्मेट है सेल्स बुक का। ये फॉर्मेट एकदम डिक्टो है परचेज बुक की तरह, बट वहाँ पे परचेज था, यहाँ पे सेल्स है कि जो हम क्रेडिट सेल्स करेंगे उसको हम यहाँ पे सेल्स बुक में अपने रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें भी 10 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, जिस दिन को आप अपने सेल्स करोगे। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, जहाँ पे आप अपने सेल्स के क्लासिफिकेशन लिखोगे। जैसा कि सेल्स होता है तब तो एक दो आइटम जैसे हो गया, जैसे कि हमने अपना वायर बेचा और टेप बेचा या कुछ भी आइटम बेचा, 2-3 आइटम बेचा, तो अपने पर्टिकुलर्स में हम आइटम्स लिखेंगे। इनवॉइस नंबर जो आपका बिल नंबर रहेगा, वाउचर नंबर रहेगा, उसको लिखोगे। एलएफ का यूज़ होता नहीं है तो एलएफ खाली रहेगा। डिटेलिंग में यहाँ पे आप डिटेलिंग करोगे कि कितना अमाउंट कितने का हुआ। मीटर तार हमने बेचा 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो टोटल 4 × 5 = 20 रुपये।
सेल्स जितना होगा सेल्स, आउटपुट CGST, SGST, IGST टोटल। तो एक चीज़ याद रखना, आप अपने स्टेट में सेल्स करते हो या परचेज करते हो तब आपको CGST, SGST लगता है। जब आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हो तब आपको IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, CGST, SGST। तो ये याद रखना कि तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। प्रिपेयर सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवनीत फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। हमें सेल्स बुक बनानी है नवनीत फर्नीचर की। तो इनका गुड्स रिलेटेड किससे रहेगा, फर्नीचर से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि हमने रूल कहा था। तो इन्होंने CGST, SGST लगाया 6% पर एनम, SGST लगाया 6% पर एनम। तो इनका पहला ट्रांजैक्शन है 2018 मई का। इन्होंने सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट 150 चेयर्स 1800 ईच, 36 टैबलेट्स 5000 ईच, डिस्काउंट 20%। फिर दूसरा है 15 मई को, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब 10 अलमीराज 11000 ईच, 5 सोफ़ा 18000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 15%। सो हम पहला रूल अपना याद है, हम क्या करते थे, हम देखते थे कि जो आइटम रहेगा वो क्रेडिट पे होना चाहिए। अगर कैश नहीं है, नाम दिया है तो मतलब क्रेडिट है, पहला हमारा फॉलो हो रहा है। और फिर दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि जिस आइटम से आप रिलेट करते हो अपने बिजनेस को, मतलब जो आइटम का काम आप करते हो, जिससे आप खरीदते बेचते हो, आपका वही डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। सो हमारा फर्नीचर का काम है तो हम फर्नीचर वाले देखेंगे और क्रेडिट वाले आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी ऑन क्रेडिट बेसिस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2018 मई का है। तो क्या है, हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि 5 स्टार फर्नीचर, हमने देखा कि हमने अपने गुड्स को बेचा है 5 स्टार फर्नीचर को। तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, 5 स्टार फर्नीचर। और डिटेलिंग करते हैं। 150 चेयर बेचा, कितने में बेचा, 1800 में बेचा। 36 टेबल बेची 1500 ईच। तो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर नहीं दिया है। और तो इसका आएगा 2,70,000 और इसका आएगा 1,80,000। और फिर हमने क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करते थे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा इसका टोटल कर लो, 4,50,000। ट्रेड डिस्काउंट आएगा आपका 90,000। $3,60,000 तो CGST भी प्लस होगा 6% और SGST भी प्लस होगा 6%। तो CGST 3,60,000 कितना आएगा, 21,600, 21,600। $4,03,200। तो ये हमने किया क्या, हमने स्टार 5 स्टार फर्नीचर को गुड्स बेचा, 150 पीसेस बेचा 1800 ईच में, तो 2,70,000 रुपये। 36 पीसेस बेचा 1500 ईच में, 1,80,000। टोटल हमने 4,50,000 बेचा। तो इसको 4,50,000 बेचा, इस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 90,000 का। 10% निकालोगे 4,50,000 का 90,000 आएगा। तो 90,000 में से माइनस करोगे तो 3,60,000 आएगा। तो 3,60,000 का हमने क्या किया, सेल किया। 3,60,000 का हमने सेल किया। उसके बाद हमने CGST लगाया, SGST लगाया 21,500। तो CGST में 21,500 लिख दो, 21,600, SGST में 21,000
600 IGST खाली रहेगी, टोटल में टोटल अमाउंट भर दो 4,03,200। सो हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो विशाल फर्नीचर हाउस को हमने बेचा, तो विशाल फर्नीचर हाउस को हमने बेचा 15 तारीख को, 15 मई को विशाल फर्नीचर हाउस को हमने बेचा, कितना बेचा? 10 अलमीरा बेचा, कितने में? 11,000 में। 5 सोफ़ा बेचा, कितने में? 18,000 में ईच। मतलब हमने विशाल फर्नीचर को बेचा, विशाल फर्नीचर को बेचा, किसमें बेचा? क्रेडिट बेसिस पे। अब हमें कैसे पता लगा क्रेडिट बेसिस पे? हमें ऐसे पता लगा क्रेडिट बेसिस पे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहाँ पे कैश की जगह आपको नाम दिया रहेगा। जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि कैश बेसिस है कि सेल बेसिस है। तो यहाँ पे हमने विशाल फर्नीचर को बेचा, तो क्या बेचा? 10 पीसेस बेचा 11,000 में, तो इसका हुआ 1,10,000। 5 पीस बेचा 18 पचास 60, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 5%, 15%, 5% इसका ट्रेड डिस्काउंट आएगा 30,000। तो ट्रेड डिस्काउंट बाद CGST SGST लगेगा। CGST 6%, SGST 6%, CGST SGST कितना लगेगा? 10,200, 10,200। सो आ गया आपका टोटल 1,90,400। तो हमने क्या किया? हमने सेल्स किया। तो जैसे ही परचेज करते थे, जैसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते थे वैसे हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट वहाँ पे परचेज था तो परचेज करेंगे, यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स कर देंगे, बस और कुछ नहीं बात है। अब क्या कर दो? अब टोटल कर दो। अब इसका जो सेल था एक्चुअल 1,70,000 रुपये सेल था, तो इसमें सेल ने भर दो 10,200, 10,200 IGST खाली रहने दो, टोटल में 1,90,400 भर दो। तो ये यहाँ तक आपका होगा, फिर आपका हो जाएगा टोटल। इस टोटल रहने दो, यहाँ पे सेल्स को टोटल कर लो, CGST SGST IGST और टोटल को इक्वल कर दो, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने करा क्या? हमने देखा ये वीडियो हमारी वन शॉट में थी, हमने अपने वन शॉट में अपने सेल्स बुक को कवर कर दिया। अपने सेल्स बुक को देख लिया कि सेल्स बुक क्या होती है। सेल्स बुक मतलब सेल्स बुक एक ऐसी बुक जहाँ पे हम अपने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, आइए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि जो सेल बुक में सेल्स रिकॉर्ड होगी उसे क्रेडिट सेल्स होना चाहिए। और दूसरा रूल है कि अपने गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस का धंधा होगा वही गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी चीज़ है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, GST को ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। फॉर्मेट रहा, न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई किया। फॉर्मेट में इसके 10 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवाइस नंबर, LF, डिटेल, सेल्स, CGST SGST IGST टोटल। सो ये रहा आपका सेल्स बुक का वन शॉट में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।